बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अहम रहनुमाओं को रिहा किया गया है। वो रहनुमा कौन से हैं जिनको रिहा किया गया है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया जा चुका है खातून अव्वल को लेकर। यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जिस खातून को खातून अव्वल बनाने का फैसला हो चुका है, ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का ये डिसीजन पहला डिसीजन है। और आखिरकार ये डिसीजन किसने लिया है, क्यों लिया गया है, ये ज़राए से एक बहुत बड़ी खबर मौसूल हो चुकी है कि खातून अव्वल पहली बार पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले तो किसी भी प्रेसिडेंट की वाइफ जो है वो खातून अव्वल बन जाती थी, लेकिन इस दफ़ा वाइफ की जगह में, अहलिया की जगह में किसको खातून अव्वल बनाया जा रहा है, इसकी भी तफसीलात ज़राए से मौसूल हो चुके हैं, वो आप लोगों को बताएंगे। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के लिए आने वाले दिनों में मज़ीद किस तरह की चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, इमरान खान कब तक रिहा होंगे, इस हवाले से मुक़द्दर हलकों ने किस तरह का डिसीजन ले लिया है। और साथ साथ आसिफ अली जरदारी आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के साथ किस तरह की गेम खेल सकता है और किस तरह के मुश्किलात का मुस्लिम लीग नून आने वाले दिनों में सामना करेगी, ये भी बताएंगे आज के प्रोग्राम में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी आप लोगों ने करना है और फेसबुक पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून हुकूमत में आने में तो कामयाब ज़रूर हो गई और अपना वज़ीर आज़म भी बनाने में कामयाब हो चुकी है। लेकिन अगर इसको मुस्लिम लीग नून को पाकिस्तान की इस वक्त की सबसे कमज़ोर तरीन जमात करार दिया जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। अगर पाकिस्तान की सबसे मजबूत तरीन जमात कहा जाए तो मेरे ख्याल में बेजा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में तो कामयाब हो चुकी है, लेकिन जब तक पीपल्स पार्टी का साथ नहीं होगा, जब तक एस्टेब्लिशमेंट पुश्त पर खड़ी नहीं होगी, उस वक्त तक मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जब चाहे पीपल्स पार्टी किसी वक्त भी अगर मुस्लिम लीग नून को छोड़ना चाहें, हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर लें, तो उसी दिन ही मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तख्ता धड़ाम हो सकता है। यानी उसके लिए कोई दूसरा चांस ही नहीं है, वो पोजीशन ही मौजूद नहीं है, वो पावर ही मौजूद नहीं है, वो तादाद ही पूरी नहीं है जिससे मुस्लिम लीग नून आगे बढ़ सके। तो आने वाले दिनों में ये बाकायदा जितने भी जो सीनियर तज्ज़िया निगार हैं उनकी जानिब से बाकायदा ये बताया जा रहा है, मुख्तलिफ हलकों के ज़रायों की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये जो हुकूमत है ये मैक्सिमम 1.5 से 2 साल या 2.5 साल तक जो है ये हुकूमत चल सकती है। उससे ज़्यादा इस हुकूमत की उम्र ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो ही पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा होगा कि तमाम चीज़ें वो लाइन अप कर चुके हैं, तो उसके बाद जब चाहे पीपल्स पार्टी अपनी चीज़ें मनवाने के लिए खींचेगी मुस्लिम लीग नून को, जब चाहे वो छोड़ देगी। यानी पीपल्स पार्टी जब चाहे अपने जो भी मामलात हैं जिसको पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से करवाने हैं, उनको ब्लैकमेल करके वो तमाम चीज़ें करवा सकती है और मुस्लिम लीग नून एक मजबूत तरीन जमात और हुकूमत बनकर वो आप अपना काम जो है वो आगे जारी रखेगी। तो आने वाले दिनों में इस तरह का ये चैलेंजेस का मुस्लिम लीग नून को सामना करना पड़ सकता है। तो एक मजबूर तरीन हुकूमत के तौर पर इस वक्त मैदान में मौजूद है, जो आने वाले दिनों में यही इनकी मजबूरी ये रहेगी। और पाकिस्तान जिन चैलेंजेस का सामना कर रहा है, बिलखुसूस माशी बहरान का, ये बहरान आगे जारी रहने वाला है, इस कम होने वाला नहीं है। तो नंबर एक तो ये हुकूमत का जो टेन्योर है ये 1.5 से 2-2.5 साल का वक्त है, ये हुकूमत चलेगी। उसके बाद इस हुकूमत का आगे चलना मुमकिन ही नहीं है। लेकिन उसके बाद जो है पीपल्स पार्टी ने सबसे बड़ा ओहदा यानी सदारती ओहदा उठाने में भी कामयाब हो गई। डिप्टी स्पीकर का भी ओहदा, चेयरमैन सेनेट का भी ओहदा, ये पीपल्स पार्टी ने आइनी ओहदे उठाने के बाद अब मुस्लिम लीग नून को वो आंखें आहिस्ता आहिस्ता दिखा देगी। ये आंखें दिखाने का सिलसिला 1 साल के बाद दोबारा शुरू हो सकता है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की अभी पूरी कोशिश है कि एक बार फिर आसिफ अली जरदारी से डिटेल इन बात होगी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की, और वो हुकूमत का हिस्सा यानी वज़ारतें लेने पर पीपल्स पार्टी को मजबूर किया जा सकता है, ताकि ब्लैकमेलिंग और हुकूमत से अलहदगी के कोई चांस न रह जाएँ। लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ा स्मार्ट खेल रही है और वो इस हुकूमत का साथ देना नहीं चाहती है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को आने वाले दिनों में ये मुख्तलिफ हलकों के जो एहलकार हैं जो इस वक्त मुतहरिक होते हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में 9 मई को लेकर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत सी मजीद मुश्किलात जो है बढ़ सकती है और मजीद इनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ की तो ये चाहत भी है
और ये ख्वाहिश भी है, ये उम्मीद भी है कि अगले 3 से 4 महीनों में इमरान खान को जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन बहुत से मोतबर ज़राए से और फिर एस्टेब्लिशमेंट के बंदों से और फिर सीनियर तजज़िया निगारों की जानिब से बाकायदा ये चीज़ें वाज़ेह हो रही है कि इमरान खान 2024 का जो साल है, इसमें भी वो जेल के अंदर ही रहेंगे। यानी 2024 जो है, वो इमरान खान के लिए बाहर निकलना नसीब नहीं होगा। उसकी वजह ये है, एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि 2024 अगर इमरान खान जेल में रहते हैं, तो ये हुकूमत को काम करने का एक मौका मिल जाएगा। अगर 1 ईयर में ये हुकूमत परफ़ॉर्म करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर तो अवाम सड़कों पे नहीं निकलेगी और फिर ये हुकूमत आसानी से कर सकेगी। अगर ये डिलीवर नहीं कर पाती है, तो उसके बाद इमरान खान भी बाहर आएँगे और फिर एक अवाम की जानिब से रद्दअमल सख्त आ सकता है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा ज़रूर हो सकती हैं। तो इमरान खान के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि उनको 2024 में भी जेल से बाहर निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं कि खातून अव्वल के हवाले से आप लोगों को बताते चले कि आसिफ अली जरदारी इस वक्त सदर पाकिस्तान बनने के बाद जो हैं हलफ उठा चुके हैं और अब बाकायदा पीपल्स पार्टी के मोतबर ज़राए से ये कन्फर्म हो चुकी है बात कि आसिफ अली जरदारी ने यह फैसला कर लिया है कि आसिफा भुट्टो जरदारी को खातून अव्वल का दर्जा देने का बाकायदा ये फैसला हो चुका है। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट की जो एहलिया होती थी, वो खातून अव्वल का दर्जा रखती थी, लेकिन इस दफ़ा ये डिसीजन हो चुका है कि खातून अव्वल के दर्जे पर बाकायदा आसिफा भुट्टो को लाने का ये फैसला हो चुका है। और नाज़रीन, आसिफा भुट्टो ने बिलखुसूस आने वाले ये गुज़िश्ता दिनों में जो होने वाले एहतजाजी मुज़ाहरे थे, उसमें बाकायदा बिलावल भुट्टो का बड़ा उन्होंने साथ दिया है और बड़ी पार्टी के अंदर मुतहरिक होने की कोशिश करती है। तो ये फैसला हो चुका है और बहुत जल्द उनके लिए खातून अव्वल का जो प्रोटोकॉल है, वो मिलने वाला है। और उसके अलावा अपने वालिद के साथ जो है बहुत ज़्यादा करीब है आसिफा भुट्टो और अपने वालिद के बहुत से केसेस में वो उनके साथ मुख्तलिफ जेल के दिनों में भी, अदालतों में पेशी के दौरान भी वो हमेशा जरदारी की गोद में नज़र आई है और हमेशा वो अदालतों में अपने वालिद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो आसिफा भुट्टो सियासत में एक तवज्जो भी रखती है, वो चाहती है कि सियासत में आगे बढ़ सकें। तो आसिफा भुट्टो के लिए आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है और आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है मुस्तकबिल करीब में अगर ये कहा जाए तो बेजार नहीं होगा कि बिलावल भुट्टो को रिप्लेस करने के लिए भी आसिफा भुट्टो एक मुतबादिल जो है वो रह सकती है। तो एक तगड़ी है, अब जो है खातून अव्वल बनने जा रही है। अच्छा, आज की सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा है, जिन्होंने गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एहतजाजी जो मुज़ाहरा कर रहे थे, बिलखुसूस आम इंतखाबात में जो धांधली हो चुकी है, उसके हवाले से फ़ॉर्म 45 और फ़ॉर्म 47 के जो नताइज में वाज़ेह फ़र्क है, उसके खिलाफ तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में जो एहतजाज किया जा रहा था, लाहौर फिर इस्लामाबाद में भी, उसमें लाहौर में जो एहतजाजी मुज़ाहरा था, उसमें अचरा के एरिया में पुलिस ने बाकायदा एहतजाजी मुज़ाहरे से जो रहनुमाओं को गिरफ्तार किए थे, उसमें से लतीफ़ खोसा सीनियर कानूनदान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो और सलमान अकरम राजा को बाकायदा रिहा कर दिया है। ये फैमिली ज़राए ने बाकायदा इस बात को कन्फर्म कर दिया है। इसके साथ साथ रुकन पंजाब असेंबली हाफिज़ फ़रत अब्बासी को भी गिरफ्तार किया था, उसको भी रिहा किया गया है। उसके अलावा एमपीए मियां हारून अकबर को भी हिरासत में ले लिया था, जबकि मियां महमूद उर रशीद के बेटे शादमान में रैली से हिरासत में लिया गया था, तो इनको भी बाकायदा रिहा किया जा चुका है। तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अहम रहनुमा जिनको कल गिरफ्तार किया गया था, उनको रिहा किया गया है। तो इस वक्त भी तहरीक इंसाफ धांधली को लेकर बहुत ज़्यादा मुतहरिक है। ये थी वो अपडेट जो हम आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।